નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની સ્વઅધ્યયન પોથીનો પાઠ નંબર 6 તૂફાનો કી ઓરની વાત કરવાના છીએ। તો મિત્રો આ રીતનું આપણા પાઠનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે। મિત્રો આવા સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો। બીજું કે મિત્રો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ પર ધોરણ 8ના સ્વઅધ્યયન પોથીના દરેક વિષયના સોલ્યુશન મૂકેલા છે, જે તમને મારી યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાંથી મળી જશે। તો મિત્રો શરૂ કરીએ। પ્રશ્न पहलो अ, सही विकल्प के सामने राइट का निशान कीजिए। कवि के हृदय में आज क्या उठा है? तो तूफान। बीजू, किसने कभी हार न मानी है? तो कवि ने। त्रीजू, जीवन में किसका प्यार कभी कभी मिलता है? तूफानों का। त्यार पछी, सातों सागर पार करने का मतलब क्या होता है? असंभव कार्य करना। त्यार पछी प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। कवि पतवार को किस ओर घुमाने क्या कहते हैं? कवि नाविक से कहता है कि तुम तूफानों से मत घबराओ, तुम उनका सामना करने के लिए अपनी पतवार उन्हीं की दिशा में जा। त्यार पछी समुद्र में क्या हो रहा है? समुद्र में बड़े जोर के तूफान आए हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जहर उगल रहा है। समुद्र से लहर ऐसे उठ जैसे कि नाव को निकल जाएगी। इस अखंड में साहस तोलने का अर्थ, इसका अर्थ है कि तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप परखने का मौका मिलता है। त्यार पछी आ रीतना प्रश्न जब से चौथो, सागर भी तो यह पहचानने में क्या पहचानने की बात कर रहा है? कवि ने यह असीम किसे कहा है? तो आ रीतना तमे प्रश्नना जवाब लखी सको छो। त्यार पछी प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहलू, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो एनो जवाब है यहाँ, समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, शांत और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। त्यार पछी बीजानो जवाब है, कवि ने नाविक को पतवार तूफानों की ओर घुमाने के लिए क्यों कहा? तो आ रीतनो जवाब थशे। त्यार पछी त्रीजो है, कवि ने मनुष्य की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है? तो एमनो जवाब है। आ रीतनो बीजानो ने त्रीजानो जवाब थशे। त्यार पछी चौथा ने पांचमो जवाब, ज्वार कहाँ कहाँ उठ रहा है? तो आ रीतनो एमनो जवाब है। समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? तो आ पण एमनो जवाब है। त्यार पछी छठानो जवाब है, कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? तो आ मुजब तमे एमनो जवाब लखी सको छो। त्यार पछी मार्जी कब तक कार्य करता है? तो आपणे एनो जवाब आप्यो छे अहींया। आ मुजब तमे एनो जवाब लखी सको छो। त्यार पछी प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्द में लिखिए। तो अहींया तमारे भावार्थ लखवानो छे आ पंक्तिनो। तो आ पहेली पंक्तिनो भावार्थ छे, आज सिंधु में विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठ रहा है ज्वार। तो आ रीतनो आपणे एनो आंसर लखी शकीए छीए। त्यार पछी बीजू छे, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस गमन में साहस तोलो। तो आपणे एमनो जवाब छे। त्यार पछी, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। तो आ भावार्थ छे पंक्तिनो। त्यार पछी चौथी पंक्ति है, सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है,
जब तक सांस में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता। तो आ आपणो पंक्तिनो भावार्थ छे। त्यार पछी प्रश्न 4, चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों की मदद से कहानी लिखिए। सुबह, घर, मेला, खिलौना, ढेर सारे बच्चे, जगना, खरीदा, खुश, मुर्गा, रात, बक्सा, बॉक्स। तो आ रीतनी तमे कहानी लखी सको छो। भोलू नाम का एक लड़का था, बराबर। नाम के अनुसार ही वह स्वभाव है, बहुत भोला। तो आ रीतनो तमे एमनो जवाब लखी सको छो। आ रीतनो एमनो कहानी छे, ए आखी संपूर्ण कहानी छे। त्यार पछी निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनका प्रकार लिखिए। तो मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए, तो विशेषण 4 छे। संख्यावाचक विशेषण, ओम भोला लड़का है, भोला छे ये विशेषण, तो वो गुणवाचक। वह आदमी कहाँ जा रहा है, वह शब्द छे विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। त्यार पछी 4मो छे, श्याम का वजन दुगना हो गए, दुगना छे विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ी, तो ए विशेषण छे, ए परिमाणवाचक विशेषण छे। रामू कई दिनों से भूखा है, तो कई ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण छे। कहावत के अर्थ के बारे में उचित जोड़ मिलाइए। तो अहींया आ रीतनु तमारे पहेलू छे 7मु, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो आ 7मु छे, अपनी अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। न रहेगा बांस, 9 बजेगी बांसुरी, तो 5मु, झगड़े के मूल को नष्ट कर देना। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो एमां पहेलू थोड़े दिन की मंजिल फिर वही कष्ट। त्यार पछी छठुं, त्रीजुं ने बीजुं, आ रीतनो एमनो जवाब आवशे। त्यार पछी प्रश्न 7, आपके गांव में बाढ़ आई है, तो उस समय आपको क्या करेंगे। गांव छोड़कर चले जाइए या गांव वालों की मदद करेंगे। कक्षा में चर्चा करके अपने विचार का कारण सह लिखिए। तो आ रीतनो एमनो जवाब छे। अहींया मेरे गांव में बाढ़ आ गई तो मैं अपने गांव में ही रहूँगा और अपनी यथाशक्ति गांव से लोगों की मदद करूँगा। त्यार पछी तमे आ रीतनु लखी सको छो। तो आ रीतनो संपूर्ण एमनो जवाब लखी सको छो। तो मित्रों, आ तो धोरण 8 विषय हिंदीनी स्वाध्यायन पोथीना पाठनो संपूर्ण सोल्यूशन जोयुं। आवा सोल्यूशन मेळववा माटे आपणी चेनलने सब्सक्राइब करो और आ विडियो तमारा मित्रों साथे शेर करो।